मेरे अनुभव मेरी बातें चैनल पर आपका स्वागत है। और ये चैनल मैंने कुछ ख़ास कारणों से बनाया है। हालांकि अभी तक मैंने उस पर कुछ ख़ास बातें शेयर नहीं करी, ये मैं मानती हूँ। और अब मैं कुछ अपने जीवन से जुड़ी ऐसे अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिससे आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिले। सर्वप्रथम तो मैं अपने परिवार में मम्मी पापा, एक भाई एक बहन और मैं, यानी कि एक भाई दो बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ। और परिस्थितियाँ कुछ इस तरह थी कि हम भाई बहनों में 5 से 6 साल का अंतर होने की वजह से अपॉर्चुनिटी के मामले में मैं बहुत पीछे रह गई। और पहले तो लोग नौकरी कराना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब मेरा समय आया तो मेरी इच्छाएं, मैंने अपने सपने बहुत बड़े बड़े देखे थे कि मुझे कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना है और सिर्फ शादी करके घर नहीं बैठना है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि सबका किया पूरा नहीं होता है। और मैंने फैमिली में उस समय लड़कियों को ज़्यादा बाहर निकलने पे और कुछ भी करने से बहुत ही रोक टोक हुआ करती थी। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी मुझे हर चीज़ में आगे बढ़ाते थे और कोशिश करते थे कि मैं इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ूं और चीज़ें करूं। लेकिन एक के चाहने से बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। फिर भी मैंने अनमैरिड लाइफ में टीचिंग करी, स्कूल में पढ़ाया, मुझे शौक़ था पढ़ाने का, तो मैंने पढ़ाया, घर में खाली नहीं बैठी। फाइनेंशियली अपने पापा का हाथ बटाया, मदद करी। और लेकिन मैंने बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई किया, सक्सेस नहीं मिली। और चूँकि फ़ादर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन जिस पोस्ट पे थे उसके अकॉर्डिंग सब बच्चों का ख़र्चा उठाते हुए वो इतना नहीं कर सकते थे कि मतलब मैं तीनों बच्चों को अलग अलग कोचिंग कराना या करियर के लिए स्पेशली कुछ कराना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं घर पर ही, जो भाई के मेरे नोट्स हुआ करते थे, मैं उन्हीं से पढ़ के एग्ज़ाम्स देती थी। लेकिन बदकिस्मती से मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। और बीएड में मैंने कोशिश करी तो एक ही अटैम्प्ट में मेरे सिर्फ 4 मार्क्स से मैं रुक गई थी। मुझे लगा था कि नेक्स्ट टाइम दूंगी तो ज़रूर मेरा टारगेट मुझे मिलेगा। बट फैमिली में फ़ादर ने कहा कि नहीं, अब बस अब आपकी शादी करनी है। और वहीं पर मेरी लाइफ ब्लॉक हो गई। तो सबसे पहले तो मैं हर पिता से कहना चाहूँगी कि जब तक आपकी बेटी सेटल ना हो जाए, आप उसकी शादी करने की जल्दबाजी ना करें। दूसरी बात कि जब भी अगर आप ऐसा कोई निर्णय लेते हैं, अगर आप कोई चीज़ें नहीं कर पाए हैं, तो कम से कम आप ऐसी फैमिली से उसको जोड़िए जो उसको आगे बढ़ाने में मदद करे। देखिए, ईश्वर सबकी, तो कहते हैं लोग ना, ये सब नसीब का है। नसीब बनाने से बनता है, नसीब लिख के आता, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के कर्म करने से बनती हैं। लड़कियों को शादी करते समय निपटाइए मत कि बस लड़की है, शादी करनी है और उसको निपटाना है। उसे निपटाए ना, उसका भी एक अपना जीवन है। अगर आपने बेटी को जन्म दिया और उसकी ज़िम्मेदारी ली है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको एक ऐसी फैमिली से जोड़िए जैसे आपने उसको पाला पोसा है, जैसे आपने उसको हर चीज़ में आगे बढ़ा के रखा है। परिवार भी ऐसा मिले, उसका हमसफ़र भी ऐसा मिले जो उसकी आवश्यकताओं को तो समझे ही, साथ में उसके लाइफ की क्या उसूल हैं, क्या उसकी सोच है और किस तरह से वो आपकी मदद करना चाहती है आगे बढ़ के, उस चीज़ को समझें। क्योंकि जब एक टैलेंटेड लड़की या टैलेंटेड बेटी इस तरह से फंस जाती है तो उसके पास अफ़सोस के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरी शादी जहाँ भी हुई तो अब ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि हम लोगों को जो बताया गया वो असल में नहीं निकला। ससुराल पक्ष से बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन के साथ मुझे ब्याह के ले जाया गया। और जब मैं पहुंची तो वहाँ पर जो चीज़ें मैंने पाई वो मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से, मेरी ज़िंदगी से बहुत अलग थी। फिर भी मैंने माता पिता के मान सम्मान को रखते हुए अपने को वहाँ पर पूरी तरह से ढालने की कोशिश करी। लेकिन मेरे वहाँ पर ढलने से उस घर में कुछ लोगों को इतनी समस्या थी कि अरे, ये इतने
सब कुछ अच्छा होते हुए भी इतनी जल्दी इसमें एडजस्ट कैसे होती जा रही। लोग मेरी तारीफ़ करने लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, अच्छी बहू लाए हैं आप, बहुत एडजस्टेबल है सब कुछ। लेकिन लोगों को कहते हैं ना, आपकी तारीफ़ और खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा ही कुछ मेरे परिवार में हुआ। मेरे भी परिवार की एक सदस्य जो दूसरे परिवार की बहू बन चुकी हैं, यानी मेरी ननद, जिनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे लिए अच्छा बोला जाए। वो उस ज़माने में जीती थी जहाँ बहुओं को प्रताड़ित करके रखा जाए, बहुत ज़्यादा पर्दे में रखा जाए, जाहिल तरीक़ों से उनको ट्रीट किया जाए। तो ऐसे परिवार में मैं फंस गई बहुत बुरी तरह। हालांकि मेरे पेरेंट्स को भी बाद में बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वही कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आजकल के टाइम में तो लोग ऐसे अपनी बेटियों को ऐसे परिवार से किनारा करवाने में देर नहीं लगाते, लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं थी कि मैं उस परिवार में से किनारा करूं, क्योंकि उसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं था। क्योंकि मेरे पति अच्छे थे, मेरे सपोर्ट करते थे। बस एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था कि वो जॉब में नहीं थे और ये बात हम लोग को बताई नहीं गई थी। तो मेरे लिए तो बस ज़मीन आसमान से धरती में धंस जाने के सिवा कुछ नहीं था उस समय। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। और उसी दरमियान मैं डिप्रेशन की चपेट में आ गई। मुझे तब ये पता नहीं था कि डिप्रेशन का डी क्या होता है, लेकिन जिस तरह मेरी तबीयत ख़राब होती थी, तो उससे धीरे धीरे मुझे ये बढ़ता गया। छोटे छोटे अटैक्स पड़ते रहे। किसी ने सोचा बीपी लो है, किसी ने सोचा बस ऐसे ही थकान से हो गया होगा, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बस घर वालों को सिर्फ काम चाहिए था, टाइम पे खाना चाहिए था, अपनी सेवा चाहिए थी। मुझे घूमने जाना उससे मतलब नहीं था, मेरी इच्छाएं क्या उससे मतलब नहीं था, मेरे ऊपर इस झूठ से क्या बीत रही इससे कोई मतलब नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियों से निकलना बहुत ही मुश्किल था। और इसलिए मैंने यही सोचा कि बस अब इस परिवार में एडजस्ट करने के सिवा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। माता पिता को बताने की कोशिश की, उन्होंने बस यही राय दी कि बेटा एडजस्ट करो, निभाना है। जो लड़कियां मायके में रहती हैं उनका कोई मान सम्मान नहीं रहता है। काश उस समय ये सोच लिया जाता कि जो लड़कियों को बिना सोचे समझे ऐसे परिवार में बांध दिया जाता है, उनकी आगे जनरेशन जो आने वाली है या उनके जो बच्चे होते हैं उन पे